यस्य स्वयं स्वभावापि प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै सज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोली पंच परमेश्वरी भगवान की जय। यस्य स्वयं स्वभावापि प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै सज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। योग्योपादान योगेन कृष्णा स्वर्गकामः योगी अर्जुनवर्तनी योनयत्र सुखभ्युतिं रोषादेवीं ससीदति वशीकरति। स्वभावं लभते नहि मद्दात्मान्तरात्मानां। दिग्देशेभ्यः संवशन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यशान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। नस्वरेणे धनानिना हस्तं मन्यो जनाकोपि जन्मानि सर्वेषां नोन्दः परेषां विनिक्षति जनीयमानं प्रकारेण धनान्तर्गतस्तव। संयम्य कर्णग्रामो नैकाग्रत्वेन चेतसा आत्मवान्मात्मवान्ध्याये धर्मदैवात्मनिष्ठितम् अज्ञानोपास्तिरज्ञानं ज्ञानं ज्ञानी समाश्रया ददातु यत्तु यस्यास्ति शुद्धसिद्धमिदं वचा आद्यविज्ञानादाश्रवस्य निरोधनि ध्यायते। समो निर्ममक्रमा तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगे प्रगोचरा माया संयोगे च भावा मत्तः सर्वेऽपि सर्वथा। कोविदिर नामे व्याधि कुतो गता नाहं कालो न बद्धो नायुवैकानि कुत्वते।
चलिए आइए, हमने पिछली कक्षा में देखा था कि पिछली कक्षा में हमने क्या जाना था कि मेरी मृत्यु नहीं होती, मुझे कोई व्याधि नहीं होती, मुझे किस बात का डर। ये तो सारी पुद्गल की पर्याय है। यानी व्यक्ति यही बार बार चिंतन करता है कि जो भी शरीर के साथ घटना घट रही है वो कर्मोदयजन्य है और पुद्गलिक है। ये सारी घटनाएं किसके साथ हो रही हैं? पुद्गल के साथ। यानी व्यक्ति और क्या क्या चिंतन करता है तो बतला रहे हैं। भुक्तो जिता मुहुर्मोहान, 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 भुक्तो जिता मुहुर्मोहान, भुक्तो जिता मुहुर्मोहान, मया सर्वे पुद्गलाः, मया सर्वे पुद्गलाः, उच्छिष्टे स्विवते स्वर्ग्य, उच्छिष्ट उच्छिष्ट स्विव, स्विव। देखें यहाँ कैसे पढ़ना है। उच्छिष्ट स्विव, उच्छिष्ट स्विव। फिर एक साथ बोलेंगे। उच्छिष्ट स्विव स्वर्ग्य, उच्छिष्टे स्विवते स्वर्ग्य, मम विद्यस्य का स्पृहा, मम विद्यस्य का स्पृहा। बोले सभी। भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान्, मया सर्वे पुद्गलाः, उच्छिष्टे स्विवते स्वर्ग्य, मम विद्यस्य का स्पृहा। भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान्, मया सर्वे पुद्गलाः, उच्छिष्टे स्विवते स्वर्ग्य, मम विद्यस्य का स्पृहा। भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान्, मया सर्वे पुद्गलाः, उच्छिष्टे स्विवते स्वर्ग्य, मम विद्यस्य का स्पृहा। देखिए, भुक्त उज्जिता, भुक्त उज्जिता निकलेगा यहाँ से। सभी विच्छेद अगर हम करेंगे, भुक्त उज्जिता। भुक्त मतलब जो हमने भोग लिया है, जो हमने क्या कर लिया है? भोग लिया है। भुक्त उज्जिता, और भोगने के बाद जिसको हमने छोड़ दिया है। ठीक है, भोगने के बाद हमने जिसको उज्जिता मतलब छोड़ दिया है। हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका भोग किया और भोगने के बाद कई बार छोड़ दिया। इस भाव में नहीं, पूर्व भाव में भी हमने ऐसे कई भोग भोगे जिनको हमने भोग करके छोड़ दिया है। तो भोगों को भोग करके जब हमने छोड़ दिया है, मुहुर, मुहुर निकलेगा यहाँ से। मुहुर मतलब होता है बार बार, जो राह है राह का सक बन जाएगा। तो मुहु, मुहु मतलब बार बार। तो भुक्त उज्जिता मुहु, भोग करके छोड़ दिया गया है। मुहु मतलब बार बार। मोहान, मोह के कारण, मोह से हमने बहुत सारी वस्तुओं को बहुत बार बार भोगा और भोग करके छोड़ दिया। मया मतलब मेरे द्वारा, सर्वे मतलब सभी, पुद्गला मतलब पुद्गल परमाणु को। संसार के जितने भी पुद्गल परमाणु हैं, लगभग सारे पुद्गल परमाणुओं को हमने भोग करके छोड़ दिया है। इस भाव में नहीं, पूर्व भाव में। मैं चक्री पद पाए निरंतर, भोगे भोग धनेरे, तो भी भोग, तो भी तनिक भय नहीं पूरन, भोग मनोरथ मेरे। कि मैंने चक्रवर्ती के पद को भी कई बार प्राप्त कर लिया। अपन समझते हैं कि अरे हमारे पास इतना पैसा आया, ये सारी चीज़ें। अरे ऐसे तो कई चक्रवर्ती भी बन चुके हो शायद हम। चक्रवर्ती पद को प्राप्त करके भी मैंने कई बार शायद चक्रवर्ती पद प्राप्त कर लिया, लेकिन भोग मनोरथ हमारे कभी पूरे
नहीं हुए तो कहा कि हमने भोग लिया है और भोग करके छोड़ दिया है बार बार मोह के कारण मेरे द्वारा सभी पुद्गल परमाणुओं को। ऐसा कोई पुद्गल परमाणु नहीं। हम सोचते हैं कि हमें कश्मीर जाना अच्छा लगता है, अब अरे कश्मीर में भी हम कई बार उत्पन्न हो चुके होंगे। हम सोचते हैं कि हमें अमेरिका जाना अच्छा लगता है, वहाँ रहना अच्छा लगता है, वहाँ भी हम कई बार उत्पन्न हो चुके होंगे। तो सारे स्थान पर हम उत्पन्न हो चुके हैं। जब हम पूरे पुद्गल परावर्तन करते हैं, जब हम पंच परावर्तन करते हैं, उन पंच परावर्तन में हम सारे स्थान में घूम चुके हैं। हाँ, मनुष्य पर कोई भी पर्याय में गए हो और हो सकता है मनुष्य पर्याय में भी होकर के आए हो, क्योंकि जब पुद्गल जो पंच परावर्तन होते हैं वो सारी पर्यायों को लेकर के, सारे भावों को लेकर के, सबको मिला करके पूरे आकाश द्रव्य के एक एक प्रदेश पर उत्पन्न होना, पूरे एक एक प्रदेश पर, ऐसा कोई प्रदेश नहीं जहां हम उत्पन्न ना होंगे, सब जगह उत्पन्न होकर के कई बार हमने ऐसे भोगों को भोग लिया है और मोह के कारण ये सारे भोग मुझे मिले और हमने उनको छोड़ दिया। तो सारे पुद्गल परमाणु हमने भोग लिए हैं। हम सोच रहे हैं हमने अभी तक पिज्जा नहीं खाया, अब पिज्जा नहीं खाया, ध्यान से सुनो, हमने तो टेस्ट भी नहीं करा, आज तक नहीं करा, क्योंकि हमारा क्या बहुत पहले हो गया था तो हमने टेस्ट भी नहीं करा। तो हमने मान लो पिज्जा नहीं खाया, अरे अभी नहीं खाया, उस जैसी कई वस्तुएं हमने खा चुकी हैं पहले, तो सारे भोग हमने पहले भोग लिए हैं। अब कह रहे अब जो चीज़ आपने भोग ली है, ध्यान से सुनो, भोगने के बाद उसको भी बार बार भोगो तो वो तो जूठन हो गई ना। जो हमने खा लिया हो और तक निकाल करके फिर खाओ, उसको खा सकते हो क्या? तो कह रहे उच्छिष्टेषु, यहाँ से निकलेगा उच्छिष्टेषु, यहाँ तक पूरा निकलेगा सही उच्छिष्टेषु एवं तेषु अद्य, ऐसे संधि विच्छेद होगा कि उच्छिष्टेषु मतलब जो हमने जूठन है, जूठन के समान जो अब हो गया है, मतलब मैं जो भी भोग भोग रहा हूँ वो सब जूठन के समान है। मैंने इनको पहले भी भोग लिया है, अब मैं दोबारा इन भोगों को भोग रहा हूँ। तो आचार्य महाराज कह रहे जूठन खा रहे हो, क्या कह रहे हैं? जूठन खा रहे हो। हमने क्या नहीं भोगा? हमने सुखों का सुख नहीं भोगा, हमने साधु के सुख, आत्मिक सुख नहीं भोगा, वो जूठन नहीं है, उसको तो हम भोगेंगे। तो साधु बने, हो सकता है अगर साधु वास्तविकता में बन गए होते तो हमारे 32 भवों से ज़्यादा नहीं रहते। साधु की पर्याय के 32 भव होते हैं, हम बने ही नहीं। अगर बने होते तो यहाँ नहीं बैठे होते। जो साधु बनते हैं पूर्व भाव में, उनके अगले भाव में भी साधु बनने के भाव होते हैं, समझ रहे हो? एक भाव की साधना से पूर्व भाव में अगर हम संस्कारी रहे होते तो हमारे धर्म करने के भाव होते, साधु बनने के भाव होते। अगर हम साधु भी ना होते, अगर पूर्व भाव में हम धार्मिक होते ना, हम तो सारे पर्याय नरक से निकल कर के आए हैं, लगभग इन्हीं पर्यायों से आए हैं। मुनि बने लेकिन मुनि की चर्या का पालन करा, लेकिन आत्मिक ज्ञान नहीं करा। मुनि तो बने, ध्यान से सुनो, मुनि बने, अपने प्रवचन में लगे रहे, भीड़ बनाने में लगे रहे। मुनि का तात्पर्य ये नहीं कि मुनि बनना, कपड़े उतारना मुनि बनना नहीं है। मुनि का तात्पर्य आत्मिक सुख को प्राप्त करना। हमने कई बार मुनि पद को प्राप्त कर लिया, लेकिन मुनि पद को प्राप्त करने के बाद भी भोगों की कांक्षा में लग रहे। हमारा कमंडलू सोने का होना चाहिए, हमारा कमरा एसी वाला होना चाहिए, इसी में अटके रहे तो मुनि नहीं बने। कपड़े उतारने से मुनि नहीं बनते। मुनि बनने के लिए आत्मिक साधना जरूरी होती है। तो वो मुनि अगर हम बने होते तो अभी तक संसार में ना होते। तो ऐसे तो हम कई बार मुनि बन चुके होंगे, लेकिन मुनि बनने में भी हमने भोगों की कांक्षा की। तो कह रहे जूठन के समान है वे सब, जूठन के एवं मतलब समान है। तेसु ऐसे उन भोगों में, अद्य मतलब आज, मम मतलब मेरी, मेरी किसकी? मेरी विज्ञस मतलब ज्ञानी की। मैं कौन हूँ? ज्ञानी हूँ। मुझ ज्ञानी की अस्पृहा, कौन सी इच्छा होगी? कैसी इच्छा होगी? मुझ ज्ञानी की कैसी स्पृहा मतलब इच्छा,
जो भोग हमने बार बार भोग लिए हैं, पूर्व भोगों में भोग लिए हैं, उन भोगों में हमारी क्या इच्छा, ये भाव हमारे ज्ञानी जीव ऐसा चिंतन करता है। ज्ञानी जीव ऐसा चिंतन करता है। देखो संसार में रह रहे हैं, गृहस्थी में रह रहे हैं, गृहस्थी में रह करके भी भोगों को भोगते समय ग्लानि आए, भोगों को भोगते समय ग्लानि आए, भोजन करते समय ग्लानि आए, रात में खाते समय ग्लानि आए, दवाइयाँ खाते समय ग्लानि आए, तो समझ लेना हमारी अभी इनके प्रति, पुद्गल के प्रति हमारा महत्व कम हो रहा है। हम पर्युषण महापर्व में दोनों टाइम भोजन कर रहे हैं, दोनों टाइम भोजन करते समय ग्लानि आए कि भगवान हमारे, हम में इतनी शक्ति नहीं है कि हम एक टाइम भोजन कर सकें, हम में इतनी शक्ति नहीं है कि हम उपवास कर सकें, मुझे ये भोजन करना पड़ रहा है क्योंकि मैं भोजन नहीं करूँगा तो मैं कल मंदिर नहीं पहुँच पाऊँगा। ऐसी ग्लानि आए, मैं इसलिए भोजन कर रहा हूँ, पेट भरने के लिए, शरीर को हष्ट-पुष्ट करने के लिए भोजन नहीं कर रहा हूँ। अगर ऐसी ग्लानि हमारे अंदर आती है तो हमारा महत्व कम हुआ है, तो हम ज्ञानी कहे जाएंगे, नहीं तो अज्ञानी है। पेट भरने के लिए गायों जैसे, जानवरों जैसे खाने पीने में लगे हैं दिन रात, तो जानवरों में और हम में फिर कोई अंतर नहीं। बस ये चिंतन करना कि मैं जो भोजन कर रहा हूँ, आचार्य श्री कहते हैं ये गाड़ी है, शरीर क्या है, गाड़ी है, गाड़ी में पेट्रोल डालना जरूरी है, अगर नहीं डालेंगे तो चलेगी नहीं, लेकिन इतना भी डालना जरूरी नहीं है। उनको मालूम है कि कल तक चल जाए, इतना डाल दो। उनको क्या मालूम है कि हमारी गाड़ी कल तक चले, इतना डाल के रखो। वो इतना लेते हैं कि कल तक चल जाती है उनकी गाड़ी। समझ में आ रहा है? तो हम भी भोजन आदि पर वस्तुओं में, जैसे बाजार की वस्तु है, रात्रि भोजन है, इन सारी चीज़ों के प्रति आसक्ति का त्याग करें। अगर हम खा रहे हैं, एक बार हमने बाजार का दही खाया और दही खाते समय ग्लानि आ जाए कि हम गलत कर रहे हैं, नहीं आती। होटल में भोजन करते समय ग्लानि कभी नहीं आएगी। और मंदिर में कोई भोजन हो रहा हो, यहाँ पर भोजन की व्यवस्था, अच्छा भोजन नहीं है, उसमें ग्लानि आ जाएगी, मैं ऐसा भोजन नहीं करता। साधु के चौकी में बैठ कर के भोजन करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो बिना नमक का था, उसमें थोड़ी सी ग्लानि आ जाएगी कि वो अंदर ही नहीं जा रहा मेरे से, गर्म पानी हमसे अंदर ही नहीं जा रहा, वहाँ ग्लानि आ जाएगी, होटल में ग्लानि नहीं आएगी। तो ये ग्लानि लाना जरूरी है। जब तक ये नहीं आएगी तब तक भोगों के प्रति अनासक्ति हो ही नहीं सकती। भोगों में अनासक्ति रखनी है तो ये सब चिंतन करना होगा कि ये सारी चीज़ें तो हमने पहले भोग ली, अब हम फिर भी उन्हीं को भोगने में लगे हैं, तो जूठन का सेवन कर रहे हैं। ऐसा बार बार चिंतन करना, और ज्ञानी जी यही चिंतन करता है। ये गाथा, ये जो छंद है, ये बार बार ही तो याद कर लो, ये याद कर लो इसको बार बार कि हम ये सारे भोग भोग रहे हैं, ये सारे भोग चुके हैं हम पहले। तो ये सारा चिंतन हमारे जीवन में बार बार आना चाहिए। पूरी जगत कल्याणी बालिशा की जिनवाणी माता की जय। बोधि समाधि परिणाम स्मृति स्वात्मोपलब्धि शिक्षोक्ति सिद्धि चिंतामणि दिवस गुणाने त्वां वन्द्यमानस्य ममस्तु देवी नवारि नमोः। बोले जगत कल्याणी बालिशा की निर्वाणी माता की जय। श्री